साथियों, इस वक़्त हमारे साथ बुद्धप्रिय पासवान, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आया हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द जो है वो भारतीय नहीं बल्कि विदेशी मूल का शब्द है और रामायण, महाभारत इनमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसी विषय पे बात करेंगे। बुद्धप्रिय पासवान जी, आप लोग तो बहुत पहले से ही इस विषय को लेकर काफ़ी चर्चा करते रहते हैं कि हिंदू शब्द जो है ये विदेशी शब्द है और इस ये बहुजनों पे थोपा हुआ शब्द है। इसको लेकर किस तरह देखते हैं कि आरएसएस प्रमुख को भी आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ी? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद। अभी जो हिंदू शब्द को लेकर के मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं, तो इसके पहले मोहन भागवत के पहले वामन मिश्राम साहब ने ये बात कही थी कि हिंदू शब्द मुगलों को द्वारा दिया हुआ शब्द है, ताकि ब्राह्मणों का एक नेता हुआ, उसका नाम आप भी जानते होंगे, जिसका नाम दयानंद सरस्वती था। उसने एक किताब लिखी हुई थी सत्यार्थ प्रकाश। तो उस सत्यार्थ प्रकाश में भी उन्होंने ये ज़िक्र किया हिंदू शब्द का, कि हिंदू शब्द जो है वो मुगलों द्वारा दिया हुआ गाली है। तो उसके क्या शब्द होते हैं, क्या मायने हैं, उसके क्या अर्थ होते हैं, ये उसने बाखूबी उसमें व्याख्या की हुई है। दूसरी बात ये है कि अभी हिंदू शब्द को लेकर के ये मोहन भागवत जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हिंदू शब्द तो पहले भी इस पे जागृति की जा चुकी है कि हिंदू शब्द जो है, ना तो गीता में है, ना रामायण में है, ना भारत में है, ना मतलब ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ हैं, क्योंकि वो उन धर्म ग्रंथों में कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलता है। तो इस पे भी बड़े पैमाने पे जागृति की गई। तो अभी ये पूरे देश में ये जागृति हो चुकी है कि हिंदू शब्द जो है मुगलों द्वारा दिया हुआ शब्द है, वो हिंदू हिंदू शब्द हिंदी का कोई शब्द नहीं है, ये पारसी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है चोर, गुलाम, काफ़िर, तो आदि शब्द इसके होते हैं। तो इस पर जो है जागृति तो हो चुकी है। दूसरी बात है, अभी जो मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं, जैसे इन्होंने हिंदू शब्द को लेकर के जो है प्रचार-प्रसार किया, थोपा, नहीं थोप पाए। अंततः ये जागृति देश में हो गई कि हिंदू शब्द वाक़ई में कोई धर्म भी नहीं है। जिस धर्म के नाम पर ये अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, वो लोगों को भ्रमित करके स्थापित किया हुआ है इन लोगों ने। जबकि हिंदू शब्द कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू शब्द है, ये मुगलों द्वारा दिया हुआ शब्द है। ये भारतीयों द्वारा दिया हुआ शब्द नहीं है। तो इस पे जागृति बड़े पैमाने पे हुई। अभी जो ब्राह्मण, अभी जो मोहन भागवत या जो ब्राह्मण लोग हैं, अभी हिंदू शब्द का प्रचार कम बल्कि सनातन शब्द का प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं। तो सनातन शब्द भी ये ब्राह्मणों का शब्द नहीं है, ये बुद्धा का शब्द है। तथागत गौतम बुद्ध जब चारका करते थे, तो अपने उस चारका में इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एस धम्मो सनातनो, यानी ये धम्म सनातन है। मतलब कहने का मतलब बुद्ध का ये था कि जिन चीज़ों में परिवर्तन संभव ना हो, जैसे हवा में कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता, या ऐसा भी है आप जान सकते हैं कि अगर जैसे बच्चा पैदा होने की जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं में कोई संशोधन किया नहीं जा सकता। भई माँ के पेट से ही बच्चा पैदा होता है, उसको कोई बदला जा नहीं सकता। लेकिन इन पाखंडियों ने, इन ब्राह्मणों ने जो पैदा करने की जो सिस्टम बनाई उन लोग, क्योंकि उनके यहाँ तो लोग माँ के पेट से कम पैदा हुए। ज़्यादातर उन्होंने कान से पैदा किया, मुख से पैदा किया। हालाँकि ब्राह्मण ये बात कहते भी हैं कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। क्योंकि ये जो इन्होंने ये हथियार डेवलप किए लोगों को गुलाम बनाने, क्योंकि इन्होंने लोगों के, इस देश के मूल निवासियों के माइंड को कैप्चर किया। नहीं, बुद्धप्रिय मतलब पासवान जी ये जानना चाहते हैं जिस तरह ये लोग बार-बार कभी जैसे आप ज़िक्र कर रहे हैं, कभी कहते हैं हिंदू धर्म है, कभी कहते हैं सनातन धर्म है। ये बार-बार ये क्या लग रहा है ये पलटी क्यों मार रहे हैं? कभी ये कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू की बात होती थी। आज सनातनी की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बड़े मतलब हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के देखा जाए तो प्रमुख हैं और उनकी पार्टी है बीजेपी। तो अगर वो इस तरह कह रहे हैं तो उनके ऊपर कोई मतलब अभी कोई धर्म अगर ये कोई आम व्यक्ति बहुजन समाज का व्यक्ति कहता है, उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है, उसके उसके खिलाफ में आंदोलन हो जाते हैं। प्रमुख मोहन भागवत अगर देखिए ऐसा कर रहे हैं, हिंदू विदेशी शब्द है, तो उसको लेकर किस तरह देखते हैं आप? देखिए मोहन भागवत ये जो बयानबाज़ी कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि अभी 2026 में ही, यानी 22 फरवरी 2026 को आरएसएस के जो हेडक्वार्टर हैं, जहाँ मोहन भागवत बैठता है, उसके हेडक्वार्टर का घेराव है।
तो इस घेराव में पब्लिक इस देश की पब्लिक ना आने पावे, इस पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए ये ऊट-पटांग बयानबाज़ी कर रहे हैं। लेकिन वो गलतफ़हमी में है। अभी इस देश की जनता ये जान चुकी है कि देश में जितने भी पॉलिसी बनाई जा रही है, चाहे वो एससी के विरोध में हो, चाहे एसटी के विरोध में हो, चाहे ओबीसी के विरोध में हो, चाहे माइनॉरिटी के विरोध में हो। यानी सबके विरोध में जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही है, इनको अधिकार वंचित करने के लिए और गुलाम बनाने के लिए बनाई जा रही है। और सारी पॉलिसियाँ जो बन के आ रही है, वो संघ कार्यालय से बन के आ रही है। बीजेपी केवल लागू करने वाली है, उसके पास पॉलिसी बनाने की टेक्निक नहीं है, तरीके नहीं है। टेक्निक तरीके जो डेवलप कर रहे हैं, वो आरएसएस के लोग कर रहे हैं और वो सब संघ के कार्यालय से हो रहा है। तो वामन मेश्राम साहब ने 22 फरवरी 2026 को उसके हेडक्वार्टर घेराव की ऐलान किया हुआ है। तो ये लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये ऊट-पटांग बयानबाज़ी कर रहा है। क्योंकि ये अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे इस हिंदू को लेकर के उसने स्टेटमेंट दिया, कि हिंदू शब्द जो है मुगलों द्वारा दिया हुआ शब्द है, ये बात वो आज क्यों कह रहा है? जबकि इस पे बहुत पहले जागृति की जा चुकी है। तो कहीं न कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, यानी आज मोहन भागवत ये बात कर रहा है, 30 साल 25 साल पहले से कह रहे हैं कि ब्राह्मण इस देश का विदेशी है। भागवत जो है वो विदेशी है, घुसपैठिया है। तो ये बात आज 20-25 साल पहले जो है इसके पहले जागृति की जाती है और वो जागृति लगातार चल रही है। तो इस देश में जो समस्याएँ पैदा हो रही है, ये समस्याएँ कोई और नहीं पैदा कर रहा है। इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग समस्या नहीं पैदा कर रहे हैं। समस्या जो पैदा हो रही है, वो आरएसएस के ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। तो ये जी लोगों में ये जागृति ना होने सवाल पावे, इस वजह से डाइवर्ट लोग ये करने सब के लिए ऐसा मामला किया जा रहा है। आप वामन मेश्राम के समर्थक भी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वामन मेश्राम जी बीजेपी कार्यालय घेरे हैं, दिल्ली में जाके संसद भवन घेरे, आरएसएस हेडक्वार्टर को ही क्यों चुना? कि आरएसएस हेडक्वार्टर देखिए घेरने की नौबत क्यों आ गई? अभी आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव हमने क्यों चुना? क्योंकि अभी जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन ओडिशा के कटक में हो रहा था, तो उस कार्यक्रम को सरकार ने नहीं रद्द किया। ये आरएसएस के लोगों ने ये एलिगेशन लगाया, ये आरोप लगाया कि ये जो कार्यक्रम है, ये मुसलमानों का कार्यक्रम है, जबकि ये मुसलमानों का कार्यक्रम था ही नहीं। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का ये 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। 41 राष्ट्रीय अधिवेशन उसने आज तक कर लिया, संपन्न कर लिया। ये इस साल का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन था और उसमें ये एलिगेशन लगाया, ये आरोप लगाया कि ये मुसलमानों का कार्यक्रम है, जबकि ये मुसलमानों का कोई कार्यक्रम ही नहीं था और इसके आधार पर जो है कार्यक्रम के परमिशन को रद्द किया। तो और ये दूसरी चीज़ ये है, ये हमने परमिशन लिया हुआ था। परमिशन लेने के बाद जो है, हमारे कार्यक्रम को रद्द किया। तो कहीं न कहीं हमारे जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 का ये लोग वायलेशन किया, उल्लंघन किया और उस जब ये लोगों ने परमिशन रद्द किया, तो वामन मेश्राम साहब जो है क उड़ीसा के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट को रिलीफ देना था चाहिए था। उसको मामले को संज्ञान लेकर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए थी, मगर नहीं किया। उसने भी बदमाशी किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बदमाशी की। उसने तारीख लगा दी, जबकि उसको संज्ञान में लेना चाहिए था क्योंकि वो नॉर्मल मामला नहीं था। ऑल इंडिया से लाखों लोग उस अधिवेशन में शरीक हो रहे थे, शामिल हो रहे थे। विदेशों से लोग भी आ रहे थे, तमाम गेस्ट विदेशी गेस्ट थे, जो इंडियन ही है, विदेशों में रह रहे हैं, वो लोग गेस्ट थे। तो आप सोच सकते हैं लगभग 99% वहाँ काम हो चुका था। लोगों को रहने की व्यवस्था हो चुकी थी, खाने की व्यवस्था हो चुकी थी, सारी व्यवस्थाएँ हो चुकी थी। 2 दिन बचा हुआ था, 2 दिन पहले कार्यक्रम के परमिशन को रद्द किया, तो हमारे आर्टिकल 19 का इन लोगों ने वायलेशन किया। इस वजह से वामन मेश्राम साहब ने घेराव की घोषणा की। नहीं अगर सरकार की होती तो हम सरकार का घेराव करते। अगर सरकार जो है अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है, तो सरकार के विरोध में भी हम एक्शन करते। जी, तो ये तो आरएसएस के लोगों ने किया क्योंकि सरकार पर्दे के पीछे से बीजेपी नहीं चला रही है। पर्दे के पीछे सरकार आरएसएस के ब्राह्मण ही चला रहे हैं। इस वजह से उसके हेडक्वार्टर घेराव करने का ये ऐलान हुआ है। जी, तो यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बातचीत के दौरान बुद्धप्रिय पासवान जी ने बहुत सारी बातें कही, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है कि
हिंदू शब्द जो है वो विदेशी शब्द है, विदेशी मूल का शब्द है। तो आज तक ये जो हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदू संगठन हैं तमाम, वो लोग क्या कहते हैं ब बहुजन समाज के लोगों को या एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को या इस देश की बहुतायत लोगों को हिंदू क्यों कह रहे थे? उसके पीछे क्या षड्यंत्र है? कभी हिंदू कहते हैं, कभी सनातनी कहते हैं, तो ये कन्फ्यूज़ क्यों कर रहे हैं? ये पूरा मामला शब्दों का खेल क्यों खेला जा रहा है बार-बार बहुजनों के साथ? बहुजन आज के डेट में पढ़ लिख गया है तो सवाल करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद बुद्धप्रिया पासवान जी।